94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आज माही आपके लिए लाई है एक लेखक की कहानी, सुशांत आचार्य की कहानी, जिसकी कहानी के सब दीवाने हैं शहर में। न्यूज़पेपर हो या मैगजीन, सुशांत की कहानी सब पढ़ते हैं और जहाँ लिखा होता है बाकी अगले हफ्ते, लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सुशांत ऐसा स्टोरी राइटर था जो किसी बंधन में नहीं बनता था। बुधवार को एक न्यूज़पेपर में उसकी स्टोरी छप गई तो शुक्रवार को दूसरे न्यूज़पेपर में और रविवार को तीसरे में। तीनों कहानियां अलग अलग हो सकती हैं, पर काम की बात सिर्फ दो है। एक तो तीनों में सुशांत लेखक होता और तीनों कहानियां जबरदस्त होती। पर आज कहानी में जो ट्विस्ट है उससे ज्यादा लेखक की जिंदगी में ट्विस्ट आ गया है, और वो है सुशांत आचार्य की गिरफ्तारी। तहलका मच गया है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए हर न्यूज़पेपर से यही समाचार उछल रहा है, म्यूजियम में चोरी करने के आरोप में लेखक गिरफ्तार। लेकिन ये कुछ ऐसा ही है जैसा आज की कहानी में लिखा था सुशांत ने। प्लॉट भी वही, पेंटिंग की चोरी, और वो भी म्यूजियम से। अब ये माजरा क्या है, जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। इंस्पेक्टर जडेजा सुशांत आचार्य का बहुत बड़ा फैन है। आज थाने में बैठकर आराम से संडे का अखबार पढ़ रहा है और उसमें सुशांत की लिखी हुई स्टोरी का हीरो रोहन प्राइवेट म्यूजियम में चोरी का प्लान बनाता है। रोहन ने इसलिए करीब 6-7 बार म्यूजियम के चक्कर लगाए। जिस दिन चोरी करनी है उस दिन रोहन म्यूजियम में शाम को 5 बजे दाखिल होता है। उसके कंधे पर थर्मस है और हाथ में कैमरा। 6 बजे म्यूजियम बंद होने के टाइम पर वो मेन हॉल में आता है, सीसीटीवी कैमरा के वायर निकालता है और अलार्म बंद करता है, और दीवार पर टंगी हुई हुसैन की पेंटिंग निकालता है, उसे फ्रेम से अलग करता है, अपने साथ लाए हुए डुप्लीकेट पेंटिंग को फ्रेम में लगाता है और ओरिजिनल पेंटिंग का रोल बना के थर्मस में छुपा लेता है। फिर बाथरूम में छुप जाता है और सुबह होते ही बाहर निकलता है। भीड़ में मिल जाता है और बाहर निकल जाता है। यहाँ रविवार की ये कहानी खत्म हुई और नीचे लिखा था बाकी अगले हफ्ते। जडेजा ने अपने सिर को खुजलाते हुए सोचा, रोहन पकड़ा जाएगा या नहीं। ज्यादा कुछ सोचे उससे पहले फोन बज उठा। एकदम ही स्फूर्ति में आ गए इंस्पेक्टर जडेजा और सोचने लगे कि ये संजोग किस तरह मुमकिन है। म्यूजियम में से फोन था। राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ एक चित्र चोरी हुआ था। इंस्पेक्टर को एकदम से सुशांत की स्टोरी याद आ गई, पर फिर ज्यादा कुछ सोचे बिना उन्होंने डिटेल्स नोट कर ली और म्यूजियम पहुंच गए टीम के साथ। सारी इंक्वायरी निपट गई, पर जडेजा के दिमाग में ये संजोग हट ही नहीं रहा था। दोनों में सिर्फ एक पेंटिंग की चोरी, कहानी और इस रियल की चोरी में समय भी बिल्कुल एक, 5 बजे के बाद का। दोनों में सीसीटीवी कैमरा के वायर और अलार्म कटे हुए। कहानी में चोर बाथरूम में छिप जाता और आज इंक्वायरी में भी डॉग स्क्वाड बाथरूम में जाकर रुके थे। और सबसे अहम तो ये कि 2 दिन पहले ही सुशांत म्यूजियम में आया था, ऐसा रिकॉर्ड कह रहे थे। सभी संजोग सुशांत की ओर इशारा कर रहे थे और आखिर 2 दिन के बाद सुशांत की गिरफ्तारी की गई। उस दिन था शुक्रवार। आगे क्या हुआ ये आप भी जानना चाहते हैं ना? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ। शहर में सब चकरा गए, खास करके साहित्य जगत में तो भूकंप आ गया। सब सुशांत को सीधा साधा आदमी मानते थे, अपने काम से काम, इतना पढ़ा लिखा, इतना सम्मानित। सुशांत चोरी करेगा? पूछताछ के दौरान जडेजा को भी यही लग रहा था कि इतना बड़ा लेखक, चोरी इसका काम नहीं हो सकता। सुशांत ने कहा, मेरी स्टोरी पढ़कर कोई चोरी करे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मैं 2-3 बार गया था वहाँ, पर वो तो मुझे कुछ जानना था इसलिए। छोड़ दिया सुशांत को। सुशांत ने जाते जाते खास जडेजा से कहा, इस रविवार पढ़ना अखबार में। पहले तो जडेजा को लगा कि वो फैन है इसलिए सुशांत ने उससे ऐसा कहा, पर पढ़ने के बाद लगा कि बात कुछ और ही है। जैसे ही रविवार को अखबार आया, जडेजा ने कहानी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे पढ़ता गया उसके चेहरे की रेखाएं तो बदलती गईं। चाय ठंडी हो गई, उसके पैर बार बार हिल रहे थे। लगता था मामला गंभीर है। कहानी का हीरो रोहन पकड़ा गया था। कहानी में रोहन ने चोरी का कारण म्यूजियम के मालिक को बताया था। न
न जाने क्यों इंस्पेक्टर जडेजा को इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने की इच्छा हुई और पहुंच गए म्यूजियम के मालिक मिस्टर सेठ के पास। जब सुशांत का नाम आता था तो मिस्टर सेठ के माथे पर पसीना आ जाता। सोचता रहा जडेजा, सुशांत कुछ कहता नहीं है, लेकिन रोशन कुछ छुपा रहा है। कुछ तो रहस्य है इस कहानी में, इस कहानी के हीरो रोहन के पात्र में और इस कहानी को लिखने वाले सुशांत के मन में भी। जडेजा ने जब से ये कहानी अखबार में शुरू हुई थी तब से अब तक के सारे अखबार मंगवाए और पहले हफ्ते से लेकर कहानी पढ़नी शुरू की। एक के बाद एक अखबार फाइल पर जाते रहे और जडेजा कुछ लिखते रहे। अब तक सुशांत ने जो लिखा था वो सब बातें जोड़ने जाड़ने के साथ एक साथ पढ़ लिया था जडेजा ने। अब आगे आने वाले रविवार को बाकी की कहानी छपने वाली थी। क्या होगा इस कहानी में, और क्या रियलिटी में चोर का पता चलेगा? कौन था वो चोर? इतने सारे सवाल, सबका जवाब मिलेगा बस इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। जडेजा ने पूछा, पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, ऐसा फिल्मी काम क्यों करते हो? कुछ ज्यादा नहीं है ये? सुशांत ने कहा, कंप्लेन की थी, पर राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ सरस्वती का चित्र और फुटपाथ पर मिल रहे सरस्वती के फोटोग्राफ्स के बीच आपके डिपार्टमेंट को कुछ फर्क नहीं लगेगा। मेरे लिए इससे ज्यादा मूल्य था उसका। पीढ़ियों से हमारे घर में माँ सरस्वती विराजमान थी। हम लेखक हैं और वो हमारे भगवान। सुशांत उठा, थर्मस लेके आया और उसमें से बड़े ही प्यार से उसने पेंटिंग निकाली। मैं ही ले आया था और ये मेरी पेंटिंग थी। इंस्पेक्टर जडेजा का एक सवाल अभी भी था, तो फिर कहानी में आपने सब कुछ लिख क्यों दिया, क्यों बता दिया? इसका क्या जवाब दिया सुशांत ने, बताती हूँ इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है मैं हूँ माही। जडेजा ने पूछा, पुलिस में कंप्लेन कर सकते थे, ऐसा फिल्मी काम क्यों करते हो? कुछ ज्यादा नहीं है ये? सुशांत ने कहा, कंप्लेन की थी, पर राजा रवि वर्मा का बनाया हुआ सरस्वती का चित्र और फुटपाथ पर मिल रहे सरस्वती के फोटोग्राफ्स के बीच आपके डिपार्टमेंट को कुछ फर्क नहीं लगेगा। मेरे लिए इससे ज्यादा मूल्य था उसका। पीढ़ियों से हमारे घर में माँ सरस्वती विराजमान थी। हम लेखक हैं और वो हमारे भगवान। सुशांत उठा, थर्मस लेके आया और उसमें से बड़े ही प्यार से उसने पेंटिंग निकाली। मैं ही ले आया था और ये मेरी पेंटिंग थी। इंस्पेक्टर जडेजा का एक सवाल अभी भी था, तो फिर कहानी में आपने सब कुछ लिख क्यों दिया, क्यों बता दिया? इसका क्या जवाब दिया सुशांत ने, बताती हूँ इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। सुशांत ने बड़े साफ तरीके से जवाब दिया। उसने कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मिस्टर सेठ तक कैसे पहुंचते? मिस्टर सेठ ने अनेक लोगों से इस तरह की चीजें ली थी, कभी मित्र बनके, कभी चोरी करवा के या कभी जबरदस्ती। ये सब चीजें भी लेकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देता है। म्यूजियम तो एक चेहरा है कला प्रेमी होने का। अब तो इंक्वायरी चली और मिस्टर सेठ ने सब कुछ सच बता दिया। 1 महीना हो गया ये सब खत्म होते होते। पेंटिंग जडेजा के पास पुलिस कस्टडी में है। म्यूजियम में प्रवेश करने के लिए सुशांत पर मुकदमा चलेगा, पर वो निर्दोष छूट जाएगा ये भी तय है। बाद में उसकी पेंटिंग उसे सौंप दी जाएगी। जडेजा अब अखबार में किसी नए लेखक की कहानी ढूंढ रहा है। सुशांत की रविवार वाली कहानी जडेजा ने पढ़नी छोड़ दी है, बाकी अगले हफ्ते। आखिर इसका एक्साइटमेंट जो खत्म हो गया है।